मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए मेरे गंगा बहाकर प्रेम की गंगा दिखा दो अपनी पलकों को, दिखा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं, दिखा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो पूछते हैं बाबा भोलेनाथ कहाँ है? माता जी कहते हैं वो तो भी गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं बस काम बन गया। नारद जी कहते हैं नारद जी कहते हैं आजकल इस संसार में किसी का भरोसा नहीं है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, किसी का नहीं भरोसा। एक बात और है, अगर किसी से आप प्रेम कर रहे हो और तीसरे की बात मान जाए तो प्रेम नहीं है। प्रेम वहां होता है जहां विश्वास होता है। अगर कोई कह रहा है वो आपको ऐसा कह रहे हैं तो आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो ये समझो प्रेम कर रहे हैं, वरना प्रेम नहीं कर रहे हैं। आप तो तीसरे की बात में आ गए तो विश्वास कैसा, प्रेम कैसा? माता पार्वती कहती हैं ऐसी बात नहीं है। बाबा भोलेनाथ अपनी सारी बातें मुझे बताते हैं। यहाँ तक वो दिन भर तपस्या करते हैं, तपस्या में उनको जिस देवता का दर्शन होता है उसको भी आकर मुझसे बताते हैं। और गुरुजी जो मंत्र देते हैं जो किसी को नहीं बताया जाता वो भी बाबा भोलेनाथ मुझे बता दिए। वो मुझसे अपनी सारी बात बताते हैं। नारद जी कहते हैं ये गलत कह रही हैं आप माता जी। तो कहते हैं नहीं, बाबा भोलेनाथ मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अभी आज जब बाबा भोलेनाथ आएंगे तो उनसे एक बार ये पूछ लेना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपको पता है? माता पार्वती ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो बोले बस ये बात उसी को पता है जिसको बाबा भोलेनाथ प्रेम करते हैं। अब तो माता पार्वती भटक गई। माता पार्वती ने कहा इसके मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते। अब माता पार्वती अपने वस्त्र को वहीं उतार देती हैं और मलिन वस्त्र को ग्रहण कर लेती हैं, आभूषण को वहीं रख देती हैं और कोप भवन में चली जाती हैं। पहले के जमाने में जब घर बनता था तो कोप भवन बनवा जाता था। जब मैया लोग गुस्सा होती थी उसी के अंदर चली जाती थी। पिताजी को पता चल जाता था कि आज क्रोध में है, कब ज्वाला फट जाए पता नहीं है। आज माता पार्वती कोप भवन में चली गई। बाबा भोलेनाथ आते हैं तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से पूछते हैं कि आपको क्या हो गया? नहीं बोलती। जब कोई गुस्से में रहता है तो एक माध्यम बनाना पड़ता है, डायरेक्ट तो ऐसे बोल नहीं देंगे। उनको थोड़ा शक होता है कि आज गुस्से में है, लेकिन वो विचार करते हैं मुझसे तो कोई बात ही नहीं तो गुस्सा किस बात
फिर पूछते हैं गणेश कहाँ है, कार्तिक कहाँ है। माता पार्वती कहती हैं क्या हम इसी के लिए ब्याह के आए हैं, दिन भर गणेश कार्तिक को ही ढूंढेंगे। बाबा भोलेनाथ को एकदम पक्का हो जाता है कि माता पार्वती क्रोध में है। अब भोलेनाथ पूछते हैं कि आपको हुआ क्या। माता पार्वती क्रोध में रहती है और कहती हैं आप ये जो मुंडों की माला पहने किसकी है, आपने मुझे क्यों आज तक नहीं बताई। उन्होंने कहा बताने की कोशिश किया लेकिन आपने समय ही नहीं दिया। माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम जितनी बार पृथ्वी पर जाती हो, जितनी बार तुम्हारा जब पृथ्वी पर जाती हो अधर्म खत्म होता है, धर्म की स्थापना होती है, जितनी बार तुम्हारा शीश कटता है वो यही शीश है मुंडों की माला। अब माता पार्वती का क्रोध और बढ़ गया। वो कहती हैं जब हम जाते हैं आप ऐसी कौन सा अमृत आप पिए हैं कि आप पृथ्वी पर नहीं जाते और मुझे बार बार अवतार लेना पड़ता है। ये बात क्यों नहीं बताई। बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैंने अमर कथा सुनी थी। वो अमर कथा है क्या, यही श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन ये कथा जो धुंधकारी की तरह सुनेगा वही अमर होगा। अमर कथा है, विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। माता पार्वती ने कहा फिर मुझे क्यों नहीं सुनाई। बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे, उसमें क्या है। लेकिन यह कथा जब हम सुनाते हैं उसी को सुनाते हैं जो ध्यान से सुनता है। माता पार्वती ने कहा हम ध्यान से सुनेंगे लेकिन आप कथा श्रवण कराइए। अब देखिए महाराज बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे बैठती तो कथा प्रारंभ करने के लिए, इसलिए जब कथा प्रारंभ होती है तो कीर्तन होता है, मंगलाचरण होता है, तालियां बजाई जाती हैं। आप लोगों से बजवाते हैं कि नहीं। कथा में कोई विघ्न बाधा ना हो, सारी बाधाएं दूर हो जाएं, इसीलिए तालियां बजवाई जाती हैं। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ डमरू बजाते हैं। तो आइए हम लोग भी बाबा भोलेनाथ के साथ डमरू को बजवाते हैं, उनके साथ माता पार्वती के साथ कथा श्रवण करेंगे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने पूरा Thank you.
गणपत जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपत जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपति आए, डमरू को सुनकर जी गणपति आए, गणपति आए संग कार्तिक को लाए, गणपति जी आए संग कार्तिक को लाए, गणपति आए संग कार्तिक को लाए, गणपति आए संग कार्तिक को लाए। हमसे का पन भी मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, हमसे का पन भी मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देखिए, आप लोग अपनी थोड़ी भक्ति तो दिखा दीजिए, जिससे बाबा भोलेनाथ को ये पता चले कि आप लोग भी कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग ताली तो बजाइए कम से कम, नहीं तो बाबा भोलेनाथ कहेंगे कथा नहीं श्रवण करें। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो देखिए, बाबा भोलेनाथ ने डमरू को इसलिए बजाया था, यह कथा सिर्फ माता पार्वती को सुनाने के लिए। वहां के जितने पशु पक्षी हों, जितने भी जानवर हों या मनुष्य हों, सब वहां से चले जाएं। तो वहां एक सुख रहता है, तोता। वो अपने सारे बच्चों को ले जाता है, लेकिन उसका एक अंडा वहीं छूट जाता है। यह तोता कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस तोते से राधा रानी बहुत प्रेम करती थी। अगर आपको इस जन्म में कुछ मिल रहा है तो इसके मतलब आपके पूर्व जन्मों का किया हुआ फल है, तो इस जन्म में मिल रहा है, दुख हो या सुख हो। तो वैसे ही आज इस तोते को भी मिलेगा। भगवान बाबा भोलेनाथ कथा को प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, कथा में निद्रा महारानी नहीं आनी चाहिए। और श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो श्रोता, दूसरा श्रोता, तीसरा श्रोता। श्रोता तो वो होते हैं जो अच्छे से कथा को श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद ग्रहण करते हैं
अपने भविष्य में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, उसे श्रोता कहते हैं। तो श्रोता तो वो है महाराज, वो आएंगे, पंडाल में बैठेंगे, उनके मुंह कैंची की तरह चलते रहेंगे, बंदे ही नहीं होंगे। कभी पंडाल में कमियां निकालेंगे, कभी व्यासपीठ में कमी निकालेंगे, कभी व्यास जी में कमी निकालेंगे, कभी जजमान में कमी निकालेंगे। उनको पूरे 3-4 घंटे कमियां ही निकालते बीत जाएंगे, उनके मुंह कैंची की तरह चलते रहेंगे। उन्हें श्रोता तो श्रोता हुआ महाराज, वो तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। वो अपना आते हैं, आराम से पंडाल में कहीं बैठ जाएंगे, उनका थोड़ा भी टेक लगने का स्थान मिल गया, आराम से सो गए। लास्ट में जब जयकारा लगाई जाती है, आँख खुली तो क्या कहेंगे, मुझे तो आनंद आ गया। कथा बहुत अच्छी चली। जब पड़ोसी पूछते हैं आनंद आया तो, लेकिन कथा में था क्या ये तो नहीं पता क्या था, लेकिन आनंद आ गया। कहेंगे कि घर में तो सोने के लिए 3-3, 4-4 टेबलेट खाने पड़ते थे, तब नींद आती थी, और कथा में तो मुझे वैसे ही नींद आ गई। इतनी अच्छी कथा थी। वो इसलिए पसंद आते हैं, कम से कम स्वयं नहीं सुनते तो दूसरों को तो उनके विघ्न बाधा तो नहीं करते। मैं नहीं सुनता, तुम भी न सुनो, बात ही करते रहे, कैसे की तरह मुंह चलाते रहे। इसीलिए वो अच्छे हैं। अगर पाप स्वयं कर रहे हैं, दूसरों से नहीं कराते, आनंद ले रहे हैं सोने में। लेकिन कथा में निद्रा महारानी नहीं आनी चाहिए। यहाँ इस पंडाल में निद्रा महारानी आ जाएंगे तो विघ्न पड़ जाएगा। वैसे यहाँ तो कोई श्रोता और श्रोता नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब श्रोता ही दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ इसीलिए डमरू बजाते हैं। प्रेम प्रेम। तो बाबा भोलेनाथ कथा को प्रारंभ करते हैं प्रेम प्रेम कि वो अंडा फूट जाता है और उसमें से पुष्प से जाएंगे का बच्चा निकलता है। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं कि जब हम जय श्री राधे बोला करें तो आप लोग भी जय श्री राधे बोल दिया करो, वैसे ही बाबा भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि जब हम कथा श्रवण कराएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रही हैं, तो आप हुंकारा करते रहेंगे। जैसे आप हिंदी में हंजी कहते हैं, वैसे संस्कृत में ओम कहते हैं, तो उन्होंने कहा ओम कहते हैं। माता पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं और ओम ओम बोलती है, जैसे हम आपको बीच बीच में जय श्री राधे बुलाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती सो जाती है, उनके पास निद्रा महारानी आ जाती है कथा श्रवण करते करते। देखिए आप लोग का भी दिमाग उधर चला गया, मेरा भी उधर ही चला गया। तब तक हम लोग भी भजन नहीं करते हैं, उसके बाद कथा को श्रवण कराते हैं। तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोने लग जाएगी, नजर तोने लग जाएगी। मेरे मौके बिहारी राम
इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। मोरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे मोहे पीला बटका, प्यारा लगे मोहे पीला बटका, प्यारा लगे मोहे पीला बटका, प्यारा लगे मोहे पीला बटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मोरा। राम राम करता रहेगा। उसने ये सुना था कि बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि ओम कहना है, वो पूरी कथा में ओम कहते हैं। और तोता जिस फल को खा लेता है महाराज, वो फल मीठा हो जाता है। चाहे ये समझो कि मीठा फल को ही खाता है, अब वो तो अपने मन के विचार, अपने मन के भाव होते हैं, लेकिन जिस फल को भी तोता खाया होगा, उस फल को खा के देखो मीठा ही होगा। तो आज श्रीमद् भागवत कथा भी वही तोता ही श्रवण कर रहा है, इसीलिए ये फल भी इतना ही मीठा है। कथा पूरी हो जाती है।
बाबा भोलेनाथ जयकारा लगाते हैं तो देखते हैं माता पार्वती सोती रहती हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जब आप सो रही हैं तो हुंकारा कौन लगा रहा है? जब वो पीछे देखते हैं तो उस शुक्र का बच्चा हुंकारा लगाया था। और कथा हमेशा पंडाल के पीछे से नहीं सुनना चाहिए, ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है, ये अपराध है। वह तोता पीछे से कथा श्रवण किया था। हमेशा सामने से कथा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है और वो त्रिशूल को उठाते हैं, उस तोते को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माता पार्वती कहती हैं ऐसा क्या अपराध किया है कि आप उसको मारने के लिए जा रहे हैं? कहते हैं इन्होंने चोरी की है। अब चोरी कैसे की? भांग की चोरी तो की नहीं, बाबा भोलेनाथ के पास था ही क्या जिससे वो बताते? सब नहीं कहते क्या भांग की चोरी की है? कहते नहीं नहीं, ये भांग की चोरी नहीं की, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की चोरी की है। बता के क्यों नहीं सुना? अब वो तोता पूरे कैलाश पर्वत पे दौड़ता है, 14 भवन में दौड़ता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के सामने कोई आता नहीं है। बाबा भोलेनाथ से सब डरते हैं। अब वो दौड़ते दौड़ते पृथ्वी पर आता है और यहाँ श्री वेद व्यास जी की पत्नी यही चर्चाएं करती रहती हैं व्यास जी से कि हम वृद्धावस्था में जा रहे हैं, अभी मेरी कोई संतान नहीं है। और उनको आवाज़ें आती है, जैसे मुंह को फैलाती हैं कि वह तोता उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, उनके गर्भ में चला जाता है। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर वेद व्यास जी के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं। श्री वेद व्यास जी कहते हैं अरे उसने ऐसा क्या अपराध किया है कि आपको इतना क्रोध आ गया? कहते हैं चोरी की। कहते हैं किस चीज की चोरी की? भांग चुरा ली क्या? कहते हैं नहीं, उन्होंने मेरी अमर कथा चुराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिधर कहता है कि अगर बाबा आप नहीं चाहोगे तो मैं भी गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं 9 महीने क्या, मैं पूरे 1 वर्ष यही समाधि लगा देता हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सुख अंदर में ही सुनता और कहता है 1 वर्ष क्या बाबा, मैं 12 वर्ष बाहर नहीं आऊंगा। एक वर्ष बीत जाते हैं, बाबा की समाधि टूटती है, तो बाबा कहते हैं श्री वेद व्यास जी से, कहां गया वो बालक?
श्री वेद व्यास जी कहते हैं अभी तो उसका आकार भी नहीं बना। ये पूछ रहे हो कहां गया? इतने में माता पार्वती आ जाती है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप तो कहते हैं ये अमर कथा है, और जब आप इस कथा को श्रवण कर लिए आप अमर हो गए, तो क्या वो श्रवण कर लिया तो वो अमर नहीं हुआ? अगर आप उसको मारते हैं तो यह आपका वचन झूठा होता है। तो कम से कम आप अपने वचन को तो बचाइए और इसे छोड़ दीजिए। ये वैसे चोरी तो किया नहीं है, कथा को ही तो श्रवण किया है। कथा होती किस लिए है? ऐसा नहीं है जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं, मेरी आवाज जिसके कान तक जाती है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं कर रहा है। अगर वो अपने घर में शांति से श्रवण कर रहा है तो उसके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, तब उसके कान तक आवाज जा रही है। बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हो जाता है और वो कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, और इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो पृथ्वी पर आने से पहले ही राधा रानी से वचन दे दिए थे। जब राधा रानी जी ने कहा कि आप जाओ पृथ्वी पर कथा का प्रचार प्रसार करना, हरि के नाम का गुणगान करना, उसको विख्यात करना, तभी यह तोता बोल दिया था। राधा रानी से बहुत प्रेम करता था, मैंने पहले भी बताया था, उनके गोद में खेलता था। ये कोई साधारण तोता नहीं था, ये सुखदेव जी महाराज हैं। तो ये अब सारे देवता परेशान हो जाते हैं, ये तो गर्भ से बाहर ही नहीं आएगा। जब देवता परेशान हो जाते हैं, भगवान श्री हरि फिर पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं मैं पृथ्वी पर तब जाऊंगा जब आप अपनी माया को रोक लेंगे, नहीं मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। जन्म लेते ही माया घेर लेती है और माया कभी रुक भी नहीं सकती है महाराज। प्रभु विचार करने लगते हैं, फिर कहते हैं मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण मतलब ये जैसे एक राई होता है, राई का छोटा सा टुकड़ा, उसका भी आधा, उतने क्षण के लिए मैं माया को रोकता हूं। अगर तुम उतनी देर में बाहर आ सको तो आ जाओ। भगवान श्री हरि बातें ही कर रहे थे, इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप रोको तो सही, हम बोरिया बिस्तर बांध रही हैं। तो जैसे ही भगवान श्री हरि माया को रोकते हैं, सुखदेव जी महाराज जन्म लेने। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब इनके पास माया तो है नहीं, ये जन्म लेते ही वन की ओर चले जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। जन्म जैसे लेते हैं चले जाते हैं। पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते रहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज सुनते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास माया नहीं है। माया होती तो रुक जाते, जन्म लेते ही चले गए। रास्ते में जा रहे हैं, एक सरोवर में
कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज को देखकर वो जिस अवस्था में थी वैसे ही थी उनके अंदर। और थोड़ी देर बाद श्री सुखदेव जी महाराज के पिता उसी मार्ग से जाने लगे पुत्र के पीछे, तो सारी स्त्रियां अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। अब इस दृश्य को देखकर श्री वेदव्यास जी महाराज विचार करने लगे और पूछ रहे हैं, देवियां, अभी अभी मेरा पुत्र गया तो आपको लाज नहीं आई, और मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मुझे देखकर वस्त्र पहन रही हो। वो देवियां इतना सुंदर जवाब देती है महाराज, कहती हैं, हे प्रभु, वो आपके पुत्र के अंदर स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। आप धन्य हैं इसे पुत्र को पाकर। और आगे जाते हैं, पेड़ पौधे भी श्री वेदव्यास जी महाराज से प्रणाम करते हैं कि आपको ऐसा पुत्र मिला। वेदव्यास जी को पेड़ पौधे समझाते हैं कि आप अपने घर को वापस चले जाइए और आपका पुत्र जिस मार्ग पे जा रहा है, जिस कार्य के लिए आया है, उसी कार्य को कर रहा है, उसके कार्य में बाधक मत बनिए, उसको अपना कार्य करने दीजिए। वो चले जाते हैं। श्री वेदव्यास जी अपने घर को वापस चले जाते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। इधर श्री वेदव्यास जी अनेक ग्रंथों को लिखते हैं। महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन उनको उनके मन को शांति नहीं मिली। एक बार देवर्षि नारद जी आए, उनसे बताने लग गए। देवर्षि नारद ने कहा, सारे चीजों को तो लिख दिया, उसके फल को ही लिख दो, तभी तो आपको तत्व मिलेगा, स्वाद मिलेगा। पेड़ को लगा दो, जैसे मैंने बताया था, बबूल का पेड़ लगाओगे, आम कहां से मिलेगा। तब श्री वेदव्यास जी महाराज को नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की रचना करता। श्री वेदव्यास जी महाराज ने ही इस भागवत की रचना की थी, जिसे आज हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की। अब रचना तो हो गई, लेकिन व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि यह कथा श्रवण किसको कराई जाए। सर्वप्रथम जो इस कथा को इस संसार में बिखेर सके, भगवान श्री हरि के भक्तों के पास पहुंचा सके, ठाकुर जी की लीलाओं को उनके भक्तों के पास पहुंचा सके, ऐसा व्यक्ति है कहां। पद भी उसी को मिलता है जो संभालने योग्य होता है, सबको नहीं मिलता। पढ़ने के लिए सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई वही बच्चा होता है जो उस योग्य होता है। अगर आपको अभी जा रहे हैं हनुमानगढ़ी पे, रोज हर मंगलवार को 11 किलो 21 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं, उस पति के योग्य नहीं है, आपको मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, और आप उसे संभाल ही ना पाए, आज नहीं कल तो उसको छूट ही जाना है,
इसीलिए इतने पेपर होते हैं, इंटरव्यू होता है। कम से कम पद मिलने के बाद पद को संभालो, एक जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ परिवार के जिम्मेदारी को दे दो तो एक बच्चा चला ही नहीं सकता, पद को कहां संभाल पाएगा। इसीलिए इतने पेपर होते हैं। नौकरी लेना नहीं आसान है, उसको ले तो सब लोग ले लेंगे, लेकिन उसको संभाल कर रखना, उसकी जिम्मेदारियां निभाना, ये कठिन है। व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कथा किसको श्रवण कराएं। तो उनको क्या ध्यान आता है कि यह कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाएं। वही इस संसार में बिखेर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समस्या है। और समस्या ये है कि अभी व्यास जी अपने पुत्र को ही सुना देंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, इनको अपना पुत्र ही दिखा और कोई दिखाए नहीं, क्योंकि उंगली उठाने के लिए हजार रहेंगे, उसके गुण को नहीं देखेंगे कि उसके अंदर गुण भी होगा, तभी उसको मिल रहा है। तो वो श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक के पास भेजते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि सुखदेव की परीक्षा लो, अगर ये सफल हो जाए तब मुझसे बताना, मैं कथा श्रवण करूंगा। लेकिन सुखदेव जी मिलेंगे कहां? सुखदेव जी तो वन में हैं, उनको ढूंढना भी तो पड़ेगा। वन में भेजते हैं अपने शिष्य को, उनके शिष्य जाते हैं। सुखदेव जी महाराज समाधि में लगे रहते हैं। भगवान के नामों का गुणगान करते रहते हैं। तो उनकी समाधि टूटती है तो क्या करते हैं, उनके जब किसी के बारे में हम जानेंगे, कुछ समझेंगे, तभी तो उठेंगे। कोई भी व्यक्ति जब सोता रहता है ना, अगर कोई द्वार पे आ गया, उसका दोस्त है, तुरंत उठ जाएगा, उठाना भी नहीं पड़ेगा। अगर शायद वैसे कोई है तो क्या कहेगा, तो नींद बहुत तेज आई है, कभी उठेंगे नहीं, उठ नहीं सकता। जिस व्यक्ति से प्रेम रहता है उसके लिए तुरंत उठ जाएंगे। ऐसे ही जब श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान श्री हरि के गुणगान का वर्णन कान में उनके जब जाता है, क्योंकि वो उन्हीं से प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए तपस्या करने गए हैं वन में, तो उनकी समाधि टूटती है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उठेंगे कैसे? तो क्या कहते हैं, आइए हम लोग भी जब उनके गुणों को जानेंगे तभी जो निद्रा महारानी आई है वो दूर हो जाएंगे। आप लोग तो ऐसे बैठे हैं, लग रहा है आप लोगों के ऊपर 10-10 लाठियां पड़ी हुई। पहले को प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मेरा। श्यामली सूरत पे मोहन दिल
सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया ओ दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि से उठ रहे हैं। कम से कम आप लोग भी अपनी समाधि से उठ जाइए। सभी लोगों को सर्दी बहुत लग रही है, ये मुझे भी पता है। आप लोग भी एक प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, गांव के बाहर कथा श्रवण करने आए हैं। एक प्रकार का ये भी बन ही हुआ, इतनी सर्दियों में यहाँ बैठे हैं, तो आप लोग भी समाधि से उठ जाइए। सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लागी लगी तेरे होठ पतले दूसरा लागी लगी
तेरा तेरा मुस्कुरा